बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर उनियारा से है, जहां पर पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के सचिन पायलट पर दिए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट जन जन के नेता हैं, इस तरह की टिप्पणी उन पर करना गलत है। वहीं उन्होंने प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में 6 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल है, आमजन के हित में प्रदेश सरकार कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट जन जन के नेता हैं, इस तरह की टिप्पणी उन पर करना गलत है। वहीं उन्होंने प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में 6 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल है, आमजन के हित में प्रदेश सरकार कार्य नहीं कर रही है। सचिन पायलट आम जन का नेता है, राजस्थान का तो है, केंद्र स्तर का नेता है। राधा मोहन जी का स्टेटस उसके मुकाबले कुछ नहीं लगता है। राधा मोहन जी को सोच समझ के बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कमजोर समझ रही है, और ये आपने राजस्थान में देख लिया होगा। 5 करोड़ का काम भी पूरे राजस्थान में नहीं हुआ है और जनता परेशान है, क्योंकि इन्होंने धर्म का मलमा पहना करके वोट तो ले लिए, लेकिन आम जन परेशान है। 2 नौकरियां नहीं दी गई, कितने बच्चों को महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही है, कितने छोटे कितने। पूरे देश भर में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह मंदिरों को सजाया भी जा रहा है। इसी कड़ी में अगर हम राजसमंद की बात करें तो यहां भी लोग कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जन्मोत्सव को लेकर पर्व को लेकर वैष्णव जनों की शहर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जन्माष्टमी पर्व आज रात 12 बजे यहां तोपों की सलामी दी जाएगी। आपको बता दें कि श्रीनाथ जी का एकमात्र मंदिर है जहां जन्माष्टमी पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। दर्शनार्थी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ मंदिर प्रशासन अलर्ट है। आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह मंदिरों को सजाया जा रहा है। इसी कड़ी में अगर हम राजसमंद की बात करें तो यहां भी लोग कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जन्माष्टमी पर्व को लेकर वैष्णव जनों की शहर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जन्माष्टमी पर्व आज रात 12 बजे यहां तोपों की सलामी दी जाएगी। आपको बता दें कि श्रीनाथ जी का एकमात्र मंदिर है जहां जन्माष्टमी पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। दर्शनार्थी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ मंदिर प्रशासन भी अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने राजसमंद से देख रहे हैं आप, किस तरीके से भव्य तौर पर यहाँ मंदिरों को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। चारों तरफ धूम दिखाई दे रही है। देखिए किस तरीके से तोपों की सलामी देते हुए भी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो एकमात्र ऐसा मंदिर जहां पर एकनाथ जी का मंदिर है जहां 21 तोपों की सलामी दी जाती है। उधर धौलपुर जिले में जन्माष्टमी पर्व को लेकर मुस्लिम भाई भगवान श्री कृष्ण और राधा की पोशिकाएं बनाने में जुटे हुए हैं। इनके द्वारा तैयार की गई पोशिकाओं को उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, वृंदावन, मध्य प्रदेश समेत देश के अन्य इलाकों में भेजा जाता है। देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों समेत विदेशों में भी बने मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी अल्लाह के बंदों द्वारा सिली पोशाक पहनेंगे। मुस्लिम कारीगरों ने योगेश्वर श्री कृष्ण और राधा के लिए मोतियों, नग, शीशा और स्टोन से बनी पचरंगी और जरी की नई नई डिजाइन की सुंदर और आकर्षक पोशाकें तैयार की हैं। मुस्लिम कारीगर कई महीने पहले से पोशाक बनाने के काम में जुटे रहते हैं और यहां अन्य भगवानों की पोशाक बनाने का कार्य भी लगातार चलता रहता है। लेकिन जन्माष्टमी पर्व पर भगवान श्री कृष्ण और राधा की पोशाकों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मुस्लिम कारीगरों ने बताया कि पूरे साल भगवानों की पोशाक बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और यही हमारा रोजगार का साधन है। जन्माष्टमी पर्व को लेकर मुस्लिम भाई भगवान श्री कृष्ण और राधा की जो पोशिकाएं हैं उनको बनाने में जुटे हुए हैं। इनके द्वारा तैयार की गई पोशिकाओं को उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, वृंदावन, मध्य प्रदेश समेत देश के अन्य इलाकों में भेजा जाता है। देश भर के
प्रसिद्ध मंदिरों समेत विदेशों में बने मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी अल्लाह के बंदों द्वारा सिली पोशाक पहनेंगे। मुस्लिम कारीगरों ने योगेश्वर श्री कृष्ण और राधा के लिए मोतियों, नग और शीशा और स्टोन से बनी पचरंगी और जरी की नई नई डिजाइन की सुंदर और आकर्षक पोशाक तैयार की हैं। उन्होंने साथ ही साथ बताया कि मुस्लिम कारीगरों ने बताया कि पूरे साल भगवानों की पोशाक बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हम लोग ये पोशाक बना रहे हैं, आरी का काम करते हैं। और क्या है, इसमें मेहनत मजदूर भी ये पोशाक तैयार करवा कर हम मथुरा वृंदावन में ये जाती हैं। तो जो मुनाफा होता है वो सारा मुनाफा बड़े व्यापारी कमाते हैं, हमें तो सिर्फ मजदूरी मिल पाती है। रात दिन करके मेहनत कर कर मजदूरी इतनी नहीं मिल पाती है। पर ये कि भगवान का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि हम जितना कर लेते हैं कि अपना पालन पोषण अपना कर ही लेते हैं। और जो हम चाहते हैं कि इस काम में थोड़ी सी मजदूरी बढ़ जाए तो औरों को भी पेट भर जाए। हम धौलपुर जिले के रहने वाले हैं, यहाँ पे भी काफी कारखाने हैं, लोग अब काम भी करते हैं, बेचारे मतलब परेशान है। चल रहे यार, काम इतना ही है कि आजकल के टाइम को देखकर इतना पैसा है नहीं इसमें। सबसे पहले होता है ये काम वृंदावन के अंदर। हम वहाँ पे इस काम को सीखने गए थे। हमारी उम्र होगी जब 18 साल की। इस काम को हमने वहाँ सीखा। हमने तो इस काम को कम से कम 8 साल हो गए जब से कर रहे हैं। वृंदावन से सीख के आए थे इस काम को, पोशाक के को। जब इसको हमने यहाँ पे शुरू करा था, सबसे पहले वृंदावन में होता था ये काम। उसके बाद में हमने यहाँ पर कारखाने शुरू करे थे। हमारे ये भाई साहब हैं, इन्हों को हमने काम डलवाया था, इन्होंने काम डलाया। इसलिए हम वृंदावन से काम लेके आते हैं, इसको जमा करके आते हैं वहाँ पे। इसका ये प्रॉफिट है ना, सारा लेता है दुकानदार। हमारे ना मालिक को कुछ मिलता है ज़्यादा, ना हमको कुछ मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है उसको। वो नग के हिसाब से बेचते हैं, हमको देते हैं किलो के हिसाब से। 900 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो, 1000, 1300, 1800, जो भी। खबर जोधपुर से है, जहां पर 9 सितंबर को 23वीं जोगीदास धाम यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ओसियां से लेकर जसोल माजिसा के पीहर जोगीदास धाम के लिए भव्य यात्रा निकलेगी। यात्रा को लेकर माजिसा भक्त मंडल के महिला मंडल की अध्यक्ष सरपंच संतोष कंवर ओम सिंह भाटी सहित अन्य महिलाओं ने पोस्टर का विमोचन किया। जोगीदास धाम में विशाल राति जोगा और भजन संध्या का आयोजन होगा। इस दौरान मुकेश राणा केतु राति जोगा और भजनों की प्रस्तुतियां करेंगे। गुरुवार मांगीलाल भाषा की अगुवाई में सुबह 8 बजे से जैन मंदिर रोड से यात्रा रवाना होगी। यात्रा को लेकर जोरों पर चल रही तैयारियां यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो ओसियां से जसोल माजिसा के पीहर जोगीदास धाम के लिए भव्य यात्रा निकलेगी। यात्रा को लेकर माजिसा भक्त मंडल के महिला मंडल के अध्यक्ष सरपंच संतोष कंवर ओम सिंह भाटी सहित अन्य महिलाओं ने पोस्टर का विमोचन किया है। जोगीदास धाम में विशाल राति जोगा और भजन संध्या का आयोजन होगा। इस दौरान मुकेश राणा केतु राति जोगा और भजनों की प्रस्तुतियां करेंगे। गुरुवार मांगीलाल भाषा की अगुवाई में सुबह 8 बजे से जैन मंदिर रोड से यात्रा रवाना होगी। उधर शेरगढ़ में बाबा के जातरुओं के लिए टावरी परिवार ने जो है राम रसोड़े का शुभारंभ किया है। ज्यों ज्यों बाबा की बीज नजदीक आ रही है, आस्था का ज्वार उमड़ रहा है। जोधपुर ग्रामीण जिले के शेरगढ़ कस्बे सहित ग्रामांचल में जिधर भी देखो हाथों में बाबा की ध्वजा थामे हुए हजारों की तादाद में श्रद्धालु रुड़ीचे का धाम रामदेवरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी आव भगत के लिए जगह जगह श्रद्धालु पलक पावड़े बिछाए हुए बैठे हुए हैं। इसी क्रम में हर वर्ष की भांति इस बार भी शेरगढ़ कस्बे में श्रीमती हाउ देवी खिवराज टावरी चैरिटेबल ट्रस्ट के रानीदान देवीलाल और मदनलाल टावरी परिवार ने बाबा रामदेवरा के पैदल यात्रुओं के लिए राम रसोड़ा सेवा कैंप का शुभारंभ किया है। आगामी 5 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती बाबा की बीज तक श्रद्धालुओं के लिए चाय, नाश्ता, पानी और भोजन, दवाई, स्नान और विश्राम आदि की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। शेरगढ़ में गुजरात, आंध्र प्रदेश और कई जिलों से यात्रु पहुंचे हैं। पैदल यात्रुओं के अलावा अनेक श्रद्धालु मोटरसाइकिल और वाहनों के माध्यम से भी रामदेवरा पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं शेरगढ़ से, जहां पर जो है
बाबा के यात्रुओं के लिए टावरी परिवार ने राम रसोड़े का शुभारंभ किया है। ज्यों-ज्यों बाबा के बीज नजदीक आ रही है, आस्था का ज्वार उमड़ रहा है। जोधपुर ग्रामीण जिले के शेरगढ़ कस्बे सहित ग्रामांचल में जिधर भी देखो हाथों में बाबा की ध्वजा थामे हुए हजारों की तादाद में श्रद्धालु रूडीचे का धाम रामदेवरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी आवभगत के लिए जगह जगह श्रद्धालु पलक पावड़े बिछाए हुए बैठे हुए हैं। इसी क्रम में हर वर्ष की भांति इस बार भी शेरगढ़ कस्बे में श्रीमती हाउ देवी खीवराज टावरी चैरिटेबल ट्रस्ट की रानीदान देवीलाल और मदनलाल टावरी परिवार ने बाबा रामदेवरा के पैदल यात्रियों के लिए राम रसोड़ा सेवा कैंप का शुभारंभ किया है। आगामी 5 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती बाबा की बीज तक श्रद्धालुओं के लिए चाय नाश्ता, पानी, भोजन, दवाई, स्नान और विश्राम आदि की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। उधर ब्यावर में पूज्य श्री झूलेलाल चालीहो महोत्सव 2024 का समापन रविवार को कुंडड़ी विसर्जन के साथ हुआ है। पूज्य श्री झूलेलाल साहिब मंदिर नंदनगर ट्रस्ट के अध्यक्ष हरीश मलकानी के अनुसार रविवार को प्रातः नित्य आरती के बाद पूज्य श्री बहराणा साहिब और मंदिर प्रांगण में आई हुई कुंडड़िए पर पवित्र गंगाजल छिड़ककर मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। नंदनगर से शुरू हुई कुंडड़ी विसर्जन यात्रा चांग चित्कार रोड होते हुए भेरूजी का खेजड़ा पहुंचकर संपन्न हुई। भेरू खेजड़े पर विश्राम कर यात्रा वहां नीलकंठ महादेव तीर्थ स्थल पर पहुंची, जहां पर तालाब पर कुंडड़ी विसर्जन की गई और महोत्सव समापन के मौके पर रविवार शाम को पूज्य श्री झूलेलाल साहब मंदिर नंदनगर में बहराड़े साहब का आयोजन किया गया, जिसके तहत नंदनगर परिक्रमा की गई। पूज्य श्री झूलेलाल साहिब मंदिर नंदनगर ट्रस्ट के अध्यक्ष हरीश मलकानी के अनुसार रविवार को प्रातः नित्य आरती के बाद पूज्य श्री बहराणा साहिब और मंदिर प्रांगण में आई हुई कुंडड़ियों पर पवित्र गंगाजल छिड़ककर मंदिर से शोभा यात्रा निकाली। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नंदनगर से शुरू हुई कुंडड़ी विसर्जन यात्रा चांग चित्तार रोड होते हुए भैरू जी का खेसड़ा पहुंचकर संपन्न हुई। भैरू खेसड़े पर विश्राम कर यात्रा वाहन नीलकंठ महादेव तीर्थ स्थल पर पहुंची, जहां पर तालाब पर कुंडली विसर्जित की गई। साथ ही महोत्सव समापन के मौके पर रविवार शाम को पूज्य श्री झूलेलाल साहब मंदिर नंदनगर में बहराड़े साहब का आयोजन किया गया, जिसके तहत नंदनगर परिक्रमा भी की गई। अगली खबर अलवर से है, जहां पर रविवार को स्कीम एक स्थित बर्फी देवी पुरुषोत्तम दास अग्रसेन धर्मार्थ चिकित्सालय में निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर लगाया गया। ये शिविर सीके बिरला हॉस्पिटल और अग्रवाल महासभा द्वारा संचालित किया गया है, जिसमें नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, ब्लड प्रेशर और ईसीजी की जांच की गई। सैकड़ों की संख्या में लोग शिविर में जांच कराने के लिए पहुंचे, जिनको डॉक्टर द्वारा परामर्श कर दवाइयां भी दी गई। उन्होंने बताया कि इस शिविर में बाहर से आए डॉक्टरों ने लोगों की जांच कर परामर्श दिया है और निःशुल्क दवाइयां भी दी हैं। ये शिविर सीके बिरला हॉस्पिटल और अग्रवाल महासभा द्वारा संचालित किया गया है, जिसमें नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, ब्लड प्रेशर और ईसीजी की जांच की गई। सैकड़ों की संख्या में लोग शिविर में जांच कराने के लिए पहुंचे, जिनको डॉक्टर द्वारा परामर्श कर दवाइयां भी दी गई। और उन्होंने बताया कि इस शिविर में बाहर से आए डॉक्टरों ने लोगों की जांच कर परामर्श दिया है और निःशुल्क दवाइयां भी दी हैं। तो ब्लड प्रेशर और ईसीजी की जांच की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिनको डॉक्टरों द्वारा परामर्श कर दवाइयां भी दी गई हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग शिविर में जांच कराने के लिए पहुंचे। और इस कैंप की खास बात यह रही कि यहां पर आए जितने भी सैकड़ों पेशेंट्स या फिर जो मरीज हैं, उनको जो है जांच कर परामर्श दिया गया और निःशुल्क दवाइयां भी दी गई हैं। अग्रवाल महासभा अलवर के द्वारा ये श्रीमती बर्फी देवी पुरुषोत्तम दास अग्रसेन चिकित्सालय स्कीम नंबर 1 में स्थित है। आज यहाँ पे सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ, ईएनटी नाक कान गले के डॉक्टर और जनरल फिजिशियन के माध्यम से लगभग 78 लोगों को अभी
परामर्श शुल्क यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रतिदिन जो है बहुत अच्छा एक फिजियोथेरेपी सेंटर है, जिसमें अलवर में सबसे कम दर पर सिर्फ 60 रुपए में फिजियोथेरेपी की जाती है। शाम को यहाँ फिजिशियन डॉक्टर भी बैठते हैं 4 से 7, और जो दवाइयाँ वो निःशुल्क। उधर बानसूर के हरसोरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अवैध खनन कर बजरी परिवहन करते पाए जाने पर ड्राइवर सहित ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर हवा से हैं और गुर्जर हमीरपुर से राठौड़ बास की ओर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहा था। पुलिस को शक हुआ और ट्रैक्टर को रुकवाकर चेकिंग की गई तो बाजरी परिवहन की जा रही थी। ड्राइवर से पूछताछ करने पर ड्राइवर ने जब संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया तो पुलिस ने अवैध रूप से बजरी ले जाते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। अवैध खनन कर बजरी परिवहन करते पाए जाने पर ड्राइवर सहित ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। तस्वीर आपके सामने है, जो कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। साथ ही चालक को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर हवा से हैं गुर्जर हमीरपुर से राठौड़ मास की ओर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहा था। पुलिस को शक हुआ और ट्रैक्टर को रुकवाकर चेकिंग की गई तो बजरी परिवहन की जा रही थी। ड्राइवर से पूछताछ करने पर ड्राइवर ने जब संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया तो पुलिस ने अवैध रूप से बजरी ले जाते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें बानसूर से हैं, जहां पर अवैध खनन के खिलाफ जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां पर सफलता हासिल की है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि बजरी परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है, जबकि चालक को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर पुलिस ने बताया कि पुलिस को शक हुआ और ट्रैक्टर को रुकवाकर जब चेकिंग की गई तो बजरी परिवहन की जा रही थी। हालांकि ड्राइवर से इस दौरान पूछताछ की गई है। ड्राइवर ने जब संतोषपूर्ण जो है जवाब नहीं दिया है तो पुलिस ने अवैध रूप से बजरी ले जाते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी निवासी 11 साल की आराध्या जो दिल्ली के इंडिया गेट से आज सुबह साइकिल से रवाना हुई और ये दिल्ली से मुंबई तक की सफर साइकिल से तय करने जा रही हैं। आराध्या का मकसद है कि माउंटेन एवरेस्ट चोटी पर सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बनना। साइकिल से अलवर पहुंची आराध्या ने बताया कि सुबह दिल्ली के इंडिया गेट से वो रवाना हुई और करीब 10 से 15 दिन में साइकिल से मुंबई पहुंचने का कार्यक्रम है। वो रोजाना करीब 150 किलोमीटर चलने का संकल्प लेकर चल रही हैं। उसके बाद मार्च में माउंटेन एवरेस्ट पर जाना है। 11 साल की आराध्या रेवाड़ी की रहने वाली हैं और कक्षा 8वीं में पढ़ती हैं। इस नन्ही बच्ची के साथ इनकी मां दूसरे वाहन से साथ चल रही हैं। आराध्या की मां निशा ने बताया कि वो खुद अलवर से हैं और वो भी पहले साइकिलिंग करती थी, लेकिन किसी कारण से साइकिलिंग बंद कर दी। उसका भाई भी माउंटेन एवरेस्ट पर जा चुका है और आराध्या की मां भी भाई के साथ एवरेस्ट पर जा चुकी हैं। उसी के बाद आराध्या को प्रेरणा मिली, उसके बाद उसे भी माउंटेन एवरेस्ट फतह करना है। उन्होंने बताया कि साइकिल से दिल्ली से मुंबई जाने का मोटिव सिर्फ प्लांटेशन अवेयरनेस को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर कोई परिवारजन अगर अपने बच्चों का साथ दे तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से जो है 11 साल की आराध्या रेवाड़ी की रहने वाली हैं। उन्होंने दिल्ली के इंडिया गेट से जो है ये यात्रा शुरू की है और साथ ही साथ आपको बता दें कि साइकिलिंग करते हुए उनको मुंबई तक जो है पहुंचना है। उसके बाद उन्होंने अपना मकसद बताया, माउंटेन एवरेस्ट चोटी पर सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बनना है। दिल्ली से मुंबई तक की सफर जो है साइकिल से तय करने जा रही हैं। करीब 10 से 15 दिन में साइकिल से मुंबई पहुंचने का कार्यक्रम है। वो रोजाना करीब 150 किलोमीटर चलने का संकल्प लेकर चल रही हैं। उसके बाद मार्च में माउंटेन एवरेस्ट पर जाना है। 11 साल की आराध्या रेवाड़ी की रहने वाली हैं और साथ ही साथ कक्षा 8वीं की छात्रा हैं। इस नन्ही बच्ची के साथ उनकी मां भी दूसरे वाहन से साथ चल रही हैं, यानी कि साथ देती हुई स्पष्ट तौर पर उनके साथ हैं। और आराध्या की मां निशा ने बताया कि वो खुद अलवर से हैं। से चले थे इंडिया गेट से और अभी 200 किलोमीटर तो हो गया होगा और मुंबई तक जाना है साइकिल पे। उसके बाद का सफर, उसके बाद मार्च में माउंट एवरेस्ट समिट पे जाना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने।
कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको? मम्मा। मम्मा ने बोला या फिर आपको लगा प्रैक्टिस करी या इतना रन करना है, ये कहाँ से मतलब? पहले मम्मा ने कराया फिर खुद किया। तो मम्मा ने कब किया आपकी ने? मम्मा ने मेरे साथ ही किया था। एक्चुअली मैं साइकिलिंग करती थी पहले, तो साइकिलिंग का मोटिवेशन तो इसे मुझसे आया, लेकिन थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो गई थी बैक साइड, तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया। और माउंट जो ये एवरेस्ट पे जाती है, वो मेरा ब्रदर है, वो भी एवरेस्ट पे जाता है, उसको भी क्रेज है, तो उसके साथ मैं भी 1-2 बार एवरेस्ट पे गई हूँ हैं। और अभी दिल्ली से मुंबई साइकिलिंग एक मोटो लेके चल रहे हैं, प्लांटेशन अवेयरनेस, और साथ में माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड सबमिट की जो तैयारी ये कर रही है, उसका भी एक मोटो है कि 11 ईयर्स में, मतलब एक 13 साल 10 महीने अमेरिका का लड़का है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, रोमेरो जॉर्डन, आप सर्च भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आराध्या 12 साल 5 महीने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। खबर बानसूर से है, जहां नारायणपुर रोड चतरपुरा के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की सहायता से उपजिला अस्पताल भेजा है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर जयपुर रेफर कर दिया है। वहीं घायल बाइक सवार हरि सिंह राठी की हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना पर बानसूर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और मामले की जांच में जुट गई। बांसवाड़ा शहर के निकटतम लोधा गांव में लगातार हो रही चोरियों और लूटपाट की घटनाओं से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग लगातार पुलिस को चुनौती देते हुए घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक ताजा मामला बीती रात को सामने आया है। गांव में अज्ञात लोगों ने 3 मंदिरों के ताले तोड़कर कीमती सामानों की चोरी कर ली। गांव के नवनीत कलाल ने बताया कि पिछले कुछ समय से गांव में लगातार चोरियों के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कुछ दिनों में एक महिला से चेन स्नैचिंग और एक राह चलते व्यक्ति से मोबाइल छीनकर भागे और लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीती रात को 5 से 6 अज्ञात लोगों ने लोधेश्वर महादेव मंदिर और हनुमान मंदिर और अंबे माता मंदिर के ताले तोड़कर कीमती सामानों की चोरी की है, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिस पर राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। महादेव मंदिर से हमारे आए दिन यहाँ पे चोरी की घटनाएं हो रही हैं। चैन की दूर करना है और मोबाइल छीनना है, और खासकर मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। लोधा बजरंगबली मंदिर में 1 महीने पहले भी चोरी की थी इन लोगों ने, ठीक है। और गई रात को उन्होंने लोधा बजरंगबली मंदिर, लोधेश्वर महादेव मंदिर और माता जी का मंदिर, अंबे माता मंदिर, ठीक है, 3 जगह तो मंदिर पे उन्होंने घटना की है। और बाकी जो प्राइवेट क्लिनिक की दुकान है उनपे ताला तोड़ी उन्होंने की है। और ये आए दिन लूटमार हो रही है यहाँ पे, इसका कोई समाधान या तो पुलिस केस बढ़ाई जाए, कोई समाधान किया जाए। ये मंदिरों पर अत्याचार हो रहा है, तो मंदिरों में लूटने कुछ मिलता भी नहीं, तो तोड़। उधर पाली के मारवाड़ जंक्शन के जोजावर गांव में 2 दिन पहले एक झोलाछाप फर्जी चिकित्सक के द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से 17 साल के गोविंद देवासी नामक छात्र की मौत हो गई थी। जिला चिकित्सा अधिकारी के निर्देश से आज मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी जीत कुमार गुर्जर की टीम ने फर्जी नीम हकीम झोलाछाप चिकित्सा के क्लिनिक को सीज किया है। चिकित्सा टीम के क्लिनिक में पाई गई सैकड़ों तरह की दवाइयों को जब्त कर सिरियारी थाना अधिकारी गीता सिंह को सुपुर्द किया गया। उधर गलत उपचार के चलते छात्र की मौत के बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से युक्त झोलाछाप चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया है। तो पाली के मारवाड़ जंक्शन के जोजावर गांव में 2 दिन पहले एक झोलाछाप फर्जी चिकित्सक के द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से 17 साल के गोविंद देवासी नामक छात्र की मौत हो गई थी, जिससे जिला चिकित्सा अधिकारी के निर्देश से आज मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी जीत कुमार गुर्जर की टीम ने फर्जी नीम हकीम झोलाछाप चिकित्सक के क्लिनिक को सीज कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि चिकित्सा टीम ने क्लिनिक में पाई गई सैकड़ों तरह की दवाइयों को जब्त कर सिरियारी थाना अधिकारी गीता सिंह को सुपुर्द किया गया। उधर आपको बता दें कि गलत उपचार के चलते छात्र की मौत के बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से युक्त झोलाछाप चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।